हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट द यूपीएससी। और जो हम कोर्स चला रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, आज किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इससे पहले हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करा था। अब उसके ऑर्गन के बारे में, जो फर्स्ट ऑर्गन है जनरल असेंबली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप जो आपका लास्ट क्लास थी वो आपको समझ आई हो। अगर नहीं समझ आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई कैन क्लैरिफाई इट। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड जनरल असेंबली जो है। चलिए फिर पहली बात, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ये यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, अब जो जो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सब मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के। ठीक है, और उन सब को वन मेंबर इज इक्वल टू वन वोट। जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है ना, इट वर्क्स इन द सेम मैनर। पार्लियामेंट हर एमपी को एक वोट दी जाती है, ऐसे ही इन द यूनाइटेड जनरल असेंबली ईच मेंबर विल हैव ईच वन वोट। ठीक है, किसी को ऐसा नहीं कि आप अगर अमेरिका स्ट्रॉन्ग पावर है तो उसको दो वोट दी जाए। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो इसका मेन काम है, अगर आप इसको हमारी पार्लियामेंट, देश की इंडियन पार्लियामेंट की तरह समझेंगे तो यू विल गेट इट ईजिली। वो सिंपल, इट वर्क्स एज सेम एज इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, डिस्कस, डिबेट एंड रिकमेंडेशंस। पूरी जनरल असेंबली इन तीन टॉपिक्स पर चलती है। इट डिस्कस ऑल द मैटर्स जो उसके सामने आता है, डिबेट करती है उन पर। ठीक है, फिर उसको वोट करती है, और जो रिकमेंडेशन चाहे तो वो रिकमेंडेशन देती है ताकि उसको ऐसा करा जाए। अब वो टॉपिक्स क्या क्या हैं, जिन टॉपिक्स पे डिबेट, रिकमेंडेशंस और डिस्कस करती है, वही सेम है जो यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिस्कस, डिबेट और रिकमेंडेशन दे सकती है या करती है। ठीक है, फिर चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, फ्रेंडली रिलेशंस की बात हो। अब फ्रेंडली रिलेशंस में जैसे भारत और पाकिस्तान, अब भारत और पाकिस्तान कभी एक हुआ करते थे, पर देर इज़ ऑलवेज एनिमिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा ना हो कि कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो, तो यूनाइटेड जनरल असेंबली उस मुद्दे को डिस्कस करती है और रिकमेंडेशन देती है कि आप दोनों कंट्रीज़ ऐसा करें या ऐसा ना करें। ठीक है, तो उसके बाद है डिस आर्मामेंट। डिसआर्मामेंट होता है कि जो भी हमारे पास अटैक करने के लिए वेपन्स हैं तो वो कम से कम इस्तेमाल करें, या फिर उसको ना के बराबर इस्तेमाल करें। ताकि हम उसको कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे पोल्यूशन, फ्रेंडली रिलेशन बनी रहेगी। ठीक है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी हर कंट्री के पास, और दूसरा कि पीस मेंटेन रहेगा वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉज, कोई भी अगर इंटरनेशनल लॉ होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो वो कौन क्या काम करती है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली काम करती है। ठीक है, फिर एक जो इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन भी करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर कोई टू कंट्रीज़ में कुछ भी झगड़ा होता है या कुछ हो रहा है, अगर उनमें से कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशंस में जाती है, अपनी बात रखती है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज़ रेडी टू डू आर्बिट्रेशन, और जो भी वो सॉल्यूशन निकालेगी डेट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं सेशंस के।
सेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जो सेशंस होते हैं, हम हर ईयर, एवरी ईयर देखते हैं कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ गिविंग अ स्पीच इन द यूनाइटेड जनरल असेंबली। तो कब होता है सेशन, कब होता है, कैसे होता है, चलिए बात करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेशन। एक सेशन होता है रेगुलर सेशन, जो एवरी ईयर एक टाइम पर होता है। वो कब होता है, सितंबर टू दिसंबर, ठीक है। एक होता है स्पेशल सेशन, स्पेशल बोल सकते हैं या फिर उसको इमरजेंसी सेशन भी बोल सकते हैं। वो कब होता है, वो विद इन 24 आवर्स में होता है, कि इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेवेंस ऑफ द सिचुएशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसके लिए एक स्पेशल या फिर कोई इमरजेंसी सेशन बुलाया जाए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर देर विल बी ए सेशन ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया रेगुलर सेशन वो एवरी ईयर होता है सितंबर टू दिसंबर, ठीक है। इसमें हर जो 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो नुमाइंदे मीन्स हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो प्रेसिडेंट हो सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो वो वहाँ जाते हैं, अपना स्पीच, अपनी बातें रखते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के और क्या काम है। यूनाइटेड नेशंस का सबसे एक और इम्पोर्टेंट काम जो है वो है अपॉइंटमेंट्स। अब यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स जो हैं उनके अपॉइंटमेंट्स कौन करता है भाई, कौन सेक्रेटरी जनरल होगा, उसकी कौन अपॉइंटमेंट करेगा। ये सब अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, आईसीजे के जजेस कौन होंगे, ये सब जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं इनको करती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, चाहे फिर वो सेक्रेटरी जनरल की बात हो, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ठीक है। और जो सेक्रेटरी जनरल जो बनता है, इट अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये याद रखना है कि किसके रिकमेंडेशंस पे बनता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे बनता है। कौन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और क्या क्या अपॉइंटमेंट करते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी अपॉइंट करता है। कौन करता है, जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। किसके, सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसको भी यूनाइटेड जनरल असेंबली अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद है मेंबर्स यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको भी जनरल असेंबली अपॉइंट करता है, ठीक है। और जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। 193 यूएन मेंबर्स हैं जो जनरल असेंबली के भी मेंबर्स हैं। वन वोट वन नेशन के डेमोक्रेटिक सिद्धांत पे ये काम करती है। और अपॉइंटमेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं, ये अपॉइंटमेंट्स करती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कोई कंटेजियस ऐसा सिचुएशन है कि यूनाइटेड जनरल असेंबली से वो काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अब हम बात करते हैं ताइवान की। ताइवान एक ऐसा देश है जिसको यूएन मेंबरशिप नहीं मिली है। ताइवान क्यों नहीं मिली है, क्योंकि चाइना डजंट वांटेड, चाइना चाहता नहीं है कि ताइवान को यूएन मेंबरशिप मिले, क्योंकि अगर यूएन मेंबरशिप मिलती है तो उसको एज ए कंट्री रिप्रेजेंट होगा, और अगर एज ए कंट्री रिप्रेजेंट होगी तो वो चाइना के जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ जाएगी। इसलिए वो नहीं मानते कि ताइवान एक यूएन मेंबर बने, ठीक है। उसके बाद फ़लस्तीन का एक इश्यू है। फ़लस्तीन का भी स्टेटस क्या है, वो भी कंट्रोवर्शियल है।
पहले वो क्या था, पहले नॉन मेंबर एंटिटी था, अब उसको कन्वर्ट करके नॉन मेंबर स्टेट बनाया गया है, किसका, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। और हाँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में देर आर 2 countries हु हैज़ राइट टू स्पीक इन द असेंबली बट दे डोंट हैव वोट्स, ठीक है। अब वो कौन कौन सी कंट्री हैं, एक है फ़लस्तीन, फ़लस्तीन बोलते हैं उसको, और दूसरा है वेटिकन सिटी, ठीक है। ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको वो राइट टू स्पीक अथॉरिटी तो है असेंबली में, बट दे डोंट हैव वोट सिस्टम, ठीक है। दे कैन नॉट वोट इन द अपॉइंटिंग कोई भी मेंबर्स, कोई भी किसी मेंबर को अपॉइंट करेंगे तो उनका कोई भी वो नहीं है, वोट सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब एक पावर दी गई है यूनाइटेड नेशंस को विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो पावर क्या है, अगर कोई भी देश अपने जो काम है उसको सही से नहीं कर रहा है, मतलब कि इफ़ इट इज़ एक्सप्लॉइटिंग और अवॉइडिंग, या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन प्रिंसिपल्स पर काम नहीं कर रहा है, तो इट हैज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ पावर टू सेंसर स्टेट्स। अब सेंसर स्टेट्स मतलब कि वो उन पर कार्रवाई कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप क्यों उन यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो कमेटी बैठा सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर जनरल असेंबली डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। ये हुआ आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की क्लास, जिसमें हमने आज आपको बता दिया है कि वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कैसे सेशंस होते हैं, अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, किस किस की अपॉइंटमेंट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बार क्वेश्चंस आ भी चुका है कि अपॉइंटमेंट्स के बारे में कौन अपॉइंट करता है, जजेस को कौन अपॉइंटमेंट करता है, और ताइवान मेंबर है यूनाइटेड जनरल असेंबली का या नहीं है, और कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जिनको वोट करने का अधिकार नहीं है जनरल असेंबली में। तो वो मैंने आपको बता दिया है कौन सी हैं, फ़लस्तीन एंड वेटिकन सिटी। ओके, आई होप आपको ये भी लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है देन यू कैन कमेंट इट एंड आई कैन क्लेरिफाई इट ऑन स्पॉट। ओके, आई होप you will get this lecture. Thank you from my side, and please like, share, subscribe to our YouTube channel all about the UPSC. And in the next lecture, we will come with another international organization. Till then, bye bye. Take care.